सब कैसे हैं आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे बेलन बेलन का एक कुछ सवाल कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ यानी जो बेलन है उस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेमी है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 15 सेमी। तो बेलन का क्या पूछा आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये क्या हमारा बेलन क्या कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई जो है ये ऊंचाई जो है कितनी है 15 सेमी है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 15 सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या है कि बेलन का आयतन बताइए। क्या बताइए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको देखिए हाइट पता है लेकिन रेडियस यानी त्रिज्या उसकी पता नहीं है कि इस बेलन की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी यह नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। तो प्रश्न में क्या दे दिया बेलन का वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया है 1320 दे दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है 1320 दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 1320 कितना 2 पाई आर एच बराबर 1320। देखिए इसको काटेंगे 2 से तो कटेगा कितने बार में 2 छके 12 एक बचा 2 छके 12 यानी 660 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 1320 को तो कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। पाई का मान कितना रखना हमको 22/7। पाई का मान कितना रखना 22/7। आर और यच का मान कितना दिया है 15। यच का मान कितना दिया 15 तो कितना हो जाएगा 660। देखिए 15 को काटेंगे तब 15 चौके 60 ही और 15 चौके 60 यानी कितनी बार में कटेगा यानी 660 को 15 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 44 बार में कटेगा। इस 44 को 22 से काटेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना r/2 और बराबर कितना r/2 नहीं r/7 और बराबर कितना 2। तो r का मान ज्ञात करेंगे तो r का मान जब ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा r बराबर 7 दूनी 14 सेमी हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 14 सेमी। इसका इसमें गुणा करेंगे यानी त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेमी हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेमी हो गई। पूछा क्या हमसे कि बेलन का आयतन बताइए। तो आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा v बराबर पाई का मान कितना रखना है 22/7। पाई का मान 22/7 और r का मान कितना निकला है 14। तो 14 गुणे 14 हो जाएगा क्योंकि r स्क्वायर है यानी r गुणे 8 यानी 14 गुणे 14 और h का मान कितना है 15। काटेंगे 7 एक का नम 7 7 दूनी 14 तो ये कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणे 14 और गुणे कितना हो जाएगा 15। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 14 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 56। 56 को कितना हो जाएगा 6 5 बचा 14 चौके 56 और 56 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61 यानी 616 और गुना में कितना 15 फिर करेंगे तो 15 छक्के 90 को 0 कितना बचा 9 बचा और 15 एक का नम 15 अब 15 और 9 कितना हो गया 24 15 9 24 24 को 4 2 बचा और 15 छक्के 90 और 90 2 92 यानी कितना हो जाएगा 9240 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा। यानी इस बेलन का आयतन कितना होगा 9240 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं हम।
दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि समान आधार की त्रिज्या, यानी जो त्रिज्या क्या है समान है के दो बेलनों की ऊंचाइयों में कितना है 3:2 का अनुपात हो तो उनके वक्र पृष्ठों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझेंगे ये क्या हो गया, हमारा बेलन हो गया। कह रहा कि इनकी ऊंचाई यानी हम क्या मानेंगे H1 और H2 का जो अनुपात दिया कितना दिया 3 और अनुपाते 2 दिया है। और कह रहा कि इनकी त्रिज्या क्या है आपस में समान है, यानी हम क्या करेंगे मानेंगे पहली त्रिज्या R1 और दूसरी R2, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी R1 और R2 क्या दोनों आपस में बराबर है। तो करा इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, यानी दो बेलन है, एक बेलन यह हो गया और एक बेलन और हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा दो बेलन हो गया, ये दो बेलन हो गया जिसकी ये त्रिज्या क्या है R1 और इसकी त्रिज्या क्या है R2, इसकी त्रिज्या क्या R2, इसकी हम मान ले रहे हैं हाइट जो है क्या है H1 और इसकी क्या है H2, यानी दो बेलन है, दोनों बेलने की जो त्रिज्याएं क्या आपस में बराबर है। तो अगर पहले वाले बेलन का हम क्या निकालें वक्र पृष्ठ, तो पहले वाले बेलन का देखेंगे पहले वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले वाले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर दूसरे वाले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो पहले वाले बेलन का वक्र पृष्ठ और दूसरे वाले बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा लिखेंगे 2 पाई R1 इंटू H1 और बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई R2 और H2, इसको अनुपात में भी हम इस तरह करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कह रहा कि R1 और H1 दोनों आपस में क्या है बराबर है, R1 और H1 ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो R1 का स्थान पे या तो R2 रखेंगे या तो R2 के स्थान पे क्या रखेंगे H1 रखेंगे। तो यहाँ पर R2 और इंटू H1 का मान कितना है 3 और H2 का यहाँ पर R2 इंटू H2 का मान कितना है 2। इसको जब काटेंगे तो एक ना R2 से R2 कट जाएगा, तो इसका दोनों बेलनों का जो अनुपात निकल वक्र पृष्ठ का अनुपात निकल कर कितना आएगा 3:2 निकल कर वक्र पृष्ठ का अनुपात निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो बेलन, इसमें भी दो बेलन है, कह रहा कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, देखिए पहला बेलन की हम त्रिज्या मान ले रहे हैं, पहले बेलन की त्रिज्या जो दी है कितना दिया है 2 और दूसरे बेलन की त्रिज्या जो कितना दिया है 3। उसी तरह उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी पहले वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है 5 और दूसरे वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है 3। तो क्या पूछा है इनके आयतनों का अनुपात बताइए, क्या बताना आयतनों का अनुपात। तो उसी तरह से इसका क्या होगा पहले वाले बेलन का आयतन और दूसरे वाले बेलन का आयतन। तो पहला वाला बेलन का आयतन क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर H1, यानी पाई R स्क्वायर H, और क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर और H2। तो देखिए R1 का मान कितना है 2 है, देखिए सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का मान कितना है 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और H1 कितना है 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। और देखिए R2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना हो जाएगा 3।
तो 5 चौके 20 और अनुपात 9 तिरिके 27, यानी बोलेंगे कि दोनों बेलनों का अनुपात बराबर कितना होगा 20, कितना होगा दोनों बेलनों का अनुपात 20 और अनुपात कितना होगा 27 होगा। इसी तरह देख रहे हैं लास्ट वाला सवाल। इस सवाल को समझेंगे। क्या करा कि 44 सेमी लंबे 44 सेमी लंबे तथा 20 सेमी चौड़े आयताकार। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं। करा कि 44 सेमी, ये क्या हो गया हमारा 44 सेमी क्या हो गया लंबा हो गया, 44 सेमी क्या हो गया लंबा हो गया, और 20 सेमी क्या हो गया ये हमारा ये वाला कितना हो गया 20 सेमी चौड़ा हो गया। ये 44 सेमी लंबा हो गया और 20 सेमी क्या हो गया चौड़ा हो गया। कह रहा कि कागज को मोड़कर इसकी लंबाई के सापेक्ष, यानी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जा रहा है। यानी ये जो लंबाई है इसी लंबाई के सापेक्ष, इस लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक क्या बनाया जा रहा है एक बेलन बनाया जा रहा है। लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक क्या बनाया जा रहा है बेलन बनाया जा रहा है। तो जब लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है तो ये लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जाते हैं हमारा लंबाई हो जा रहा है। क्या होगा ये हमारा लंबाई होगा। तो ये लंबाई हमारा कितना हो गया 22 सेमी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा लंबाई होगा। तो क्या होगा लंबाई कितना 22 नहीं 44 सेमी, यानी लंबाई के सापेक्ष जब मोड़ा जाएगा तो जो लंबाई है वो हमारी किस में बदल जाएगी परिधि में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी परिधि में बदल जाएगी। तो लंबाई जो हमारे लिखेंगे लंबाई किस में बदल रही है परिधि में। तो लंबाई किस में बदल रही है परिधि में, यानी लंबाई और परिधि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो परिधि क्या होता है 2 पाई r, परिधि क्या होता है 2 पाई r, और लंबाई हमारी कितनी है 44 सेमी। लंबाई कितनी है 44 सेमी। देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी 22 हो जाएगा। हमको किसका मान ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है हमको किसका मान ज्ञात करना r का मान ज्ञात करना है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे पाई। तो यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो 22 पाई का मान 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा 22 से 22 कैंसिल, r बराबर कितना हो गया 7 सेमी। r बराबर कितना हो गया 7 सेमी, यानी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 7 सेमी। ये त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी, और जो हमारी हाइट कितनी होगी 20 सेमी। ये हाइट कितना हो जा रहा है हमारा 20 सेमी। और हमसे आगे प्रश्न में क्या पूछा है इस प्रकार मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित बेलन का आयतन, मतलब ये जो आयताकार एक कागज है इसको मोड़कर एक क्या बनाया जा रहा है बेलन बनाया जा रहा है। तो इस कागज को मोड़ने पर जो बेलन बन रहा है उसका क्या पूछा है हमको आयतन पूछा है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना निकला 7, यहाँ पर स्क्वायर है तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और एच कितना है 20 है, एच कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, इसका गुणा करेंगे 7 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 को 4, 7 दूनी 14 को 4 1 बचा, 7 दूनी 14 1 15 154, और गुना में कितना होगा 20 होगा। तो करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 को 0 1 बचा 2 1 का नाम 2 और 1 3, यानी 3080 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकलेगा इस बेलन का आयतन कितना निकलेगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। इस बेलन का क्या निकलेगा आयतन निकलेगा। प्रश्न को एक बार और समझेंगे। क्या कह रहा था कि 44 सेमी लंबे, यानी ये 44 सेमी क्या हो गया लंबा तथा 20 सेमी चौड़ा, ये 20 सेमी क्या हो गया चौड़ा हो गया। एक आयताकार कागज को मोड़कर किसके सापेक्ष लंबाई के सापेक्ष
तो लंबाई हमारी क्या किस में बदल जाएगी, परिधि में। अगर यही प्रश्न यहाँ लंबाई को न कहकर चौड़ाई के सापेक्ष करता तो ये चौड़ाई किस में हो जाती, तब हम लिखते प्रश्न में कि परिधि, परिधि बराबर किसकी हो जाती, चौड़ाई की हो जाती। किसके हो जाती, चौड़ाई के। तो इस प्रश्न में किसके सापेक्ष कहा मोड़ने के लिए, लंबाई के। अगर चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने के लिए कहा होता तो परिधि हमारा क्या हो जाता, किसके बराबर हो जाता, चौड़ाई के बराबर। तो इस प्रश्न में किसके बराबर का, लंबाई के। तो परिधि बराबर कितना हो गया हमारा, लंबाई। यहाँ से हमने क्या किया, आर का मान निकाल लिया और एच का मान हमको पता ही था, तो हमने क्या किया, बेलन का आयतन निकाल लिया। तो प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में।